अगर आप शादी करना चाहती हो और बीवी के इंतजार में, तो आप सावधान हो जाइए और जरा संभल कर बीवी के साथ फेरे लीजिए। तो ये शादी के लिए इन्होंने एक रिश्तेदार से बात की थी, जिसके बाद इन्होंने शादी कराने के लिए मुगल सराय पहुंचे। इसके बाद इनकी शादी तो कराई नहीं, बल्कि इनके साथ उल्टा इनसे पैसे की ठगी कर ली और धोखाधड़ी हो गई। अब किसके बाद जब बीवी घर पे आई तो बीवी भाग गई। यानी अब पूरा मामला विस्तार से, जिस वक्त आप वहाँ पहुंचे थे दलाल के माध्यम से या आपके रिश्तेदार के माध्यम से, जो कोई भी हो, वहाँ पहुंचे थे, 7 फेरे लिए गए थे? नहीं, कुछ नहीं लिया। तो फिर ऐसे ही कैसी शादी हो गई? हाँ, वैसे बस मैंने कह दी जी मांग भर दो, हमने मांग भर दी एक भी, और मैंने बस बाहर जाओ। हमने जी कैसे हमने मंगल संगल सूत्र होता है वो ऐसी होती है, यहाँ पे ऐसी होती है। तो हमने आधार कार्ड कुछ रजिस्ट्रेशन में कह रहे थे, ना रेस्टोरेंट ना कुछ बारात तो नहीं वो ऐसी होती है। वो तो हमने आधार कार्ड, अरे हो गए वो तो पंचनामा बनने का तुम्हारा। और लौट के यहाँ आए और लौट के बहू बोली कि हम तो चले जाए। तुम कल चले जाऊँ तो हमारे पेट में बच्चा है। अरे हमने जी तो नहीं, मांग भरने के लिए आए थे। हाँ। तो मांग किसकी भरी थी आपने? जाने कोई लेडीज एक लड़की को लाई, मांग भर दी हमने। चेहरा देखना चाह, बहू मना कर दी। चेहरा देखने मना कर दिया? अच्छा। और लौट के मैंने कही वो लड़की गाड़ी में आ गई। मैं गाड़ी में आ गई, ऐसे कैसे आ गई? वो कहाँ से निकल गई? वो पीछे से निकल गई, पीछे से गाड़ी में बैठ गई? हाँ, बैठ गई। तो आप आप बारात लेके भी नहीं गए थे? नहीं, कुछ नहीं ऐसी शादी हो गई? बस ऐसी शादी। अच्छा। केवल मोनिया में हमें ले गए, मोनिया कोई लड़की का गाँव है, वहाँ ले गए और शादी करवा दी। हाँ, शादी करवा दी। अच्छा, फिर उसके बाद घर लाए थे? हाँ, उसके बाद घर लाए और 2 महीना टिकी। उन लोगों ने पैसे मांगे, हमने मना कर दिया। तो इन्होंने कही नहीं भाई, बुआ की लड़की संग तुम रक्षाबंधन के लिए पहुंचा दो, वापस आ जाएगी। लड़की प्रेग्नेंट थी? हाँ, प्रेग्नेंट थी पहले से। अच्छा, क्या आपका बच्चा था उसी का? नहीं, उसी का। अच्छा, बच्चा आपको पता था कि प्रेग्नेंट है? और उसने कहा कि पेट में बच्चा है। पेट में बच्चा है? हाँ, बच्चा है। अच्छा, आपने फिर उसको कहा कि आपके बच्चा है, हम कैसे मान ले आपकी हमारी शादी कैसे होगी? अब तो भाई तो मैं एकदम धोखाधड़ी होते भैया, शर्म के मारे फिर हम किसी से कहा नहीं, तो हमने फिर अपना ही एक्सेप्ट कर लें। और लेकिन अब जो बाद में इन लोगों ने कह दी कि पैसा दे, हमने पैसा आप काहे के दें भाई, हमारा यहाँ कुछ भी हुआ है पॉजिटिव नहीं हुआ। तो हमने कि हम पैसे नहीं दे रहे, कि आप अपना जो करना थे कर लो। तो बोले नहीं वो तो वो लड़की रक्षाबंधन पहुँचा, हमने नहीं पहुँचाई। बोले नहीं पहुँचाना पड़ेगा, वो जाती है मम्मी पापा। कितने रुपए में आपकी बात हुई थी शादी की? 1,40 में। 1,40,000 में शादी की बात हुई थी? 80,000 समथिंग हमने दिए। और लड़की को जो गहने पहनाए थे वो पहने चली गई। मोबाइल ले गई एक 12-13 हज़ार का बाका लिया था हमने रेडमी का, जिसका डब्बा भी मेरे पास मौजूद है। और 10,000 रुपये हमने अलग दिए थे, वो गहने पहने चले गए। अच्छा, 7 फेरे क्या नहीं ली? पंडित जी वगैरह कोई नहीं आए थे? कुछ नहीं कहते रहे, कुछ नहीं, केवल आपने 1 लाख गए और नहीं बैठ जाओ, यहाँ बाहर बैठ गए, कपड़े पहन लो। और वो लड़की बनाने वाली लड़की आई, मांग भरवाई थी, बस हो गई। अच्छा, उसके बाद घर पे आया आपने, फिर घर पे देखा कि बच्ची प्रेग्नेंट है? हाँ, बच्ची प्रेग्नेंट है। तो उसने कहा था कि आपने कहा था? उसने कहा कि हम प्रेग्नेंट हो, हम यहाँ रुकेंगे नहीं ज़्यादा, हम चले जाएँ। तो फिर हमने जी क्या हो गया, हमने शर्मिंदगी मारा। फिर हम किसी का एजेंसी कही नहीं वो मैं झूठ बोल रही यार, हमने जी क्या जी मार से फ्रॉड हुआ। फिर क्या हुआ यहाँ से? फिर बाद में इन लोगों रक्षाबंधन पे इन लोगों ने भिजवा दिया। इनकी जो मामा के बहू है ना, उसके साथ वो चली गई। फिर लौट के हमने उसे भिजवा तो नहीं, 2-2.5 महीने रुक के आएगी। चलो रुक के आई, कब आएगी? छठ पूजा पे हमने टिकट मंजूर करा लिए। जब कहा लो छठ पूजा ने कर गई, और जी चलो 16 तारीख की तुम्हारी टिकट है। अभी वर्तमान में अभी टिकट भी मौजूद है। तो 16 तारीख को मैंने बिल्कुल मना कर दिया। जब इनसे कहा, इनने कही अब हम क्या करें, नहीं आ रही। उनके मम्मी पापा से कहा तो वो बोले पैसे दो। अपनी पैसे किस बात की, वो लड़की तभी आएगी। अरे हमने जी क्या कितने दें? बोले 50,000। 50,000 रुपये और मांगे? 50,000 रुपये और मांग रहे। 1,80,000 पहले बात हुई थी आपकी? हाँ, नहीं 1,40,000 की बात हुई थी। और उसके बाद फिर 50,000 भी मांग रहे थे। जो बचे हुए पैसे हमने उसे देने मना कर दिया। बेही पैसे फिर मांग रहे थे, 50,000 रुपये दिए, हमने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। हाँ, फिर आपने क्या हुआ? फिर वो मान के दिया अब हम नहीं आएंगे। और हमारा फ़ोन लिया उसने, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, आज भी डरा है। अच्छा, आपके यहाँ घर से कोई सामान भी लेके गई है? हाँ, वही चीज़ बात जो पहनाते हैं अमूमन जो लड़कियों को, मतलब सारी चीज़ भी ले गई? हाँ, सारी चीज़ बती भी चली गई। 1 लाख रुपये करीब चीज़ थी, टॉक्स वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह, जो चीज़ होती हैं वो जो अपन पढ़ाते हैं। काफी नुकसान हो गया, क्या तो रहे। 1,40,000 जमा कर 1 लाख का सामान। मामा का लड़का जो कराने गया, उससे कहा अब्बू है वो मना कर रहा है कि हमें नहीं मालूम, हमने तुमने कराई तो तुम नहीं थी, और तुम्हारी बुआ की लड़की है, तुमने कहा था हैं। और आज उनके ससुर का भी मेरे पास फोन आ रहा है कि पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं करो तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं आ रही कोई बात नहीं। उसका ऐसी लड़की तो आपको आपके साथ छेड़खानी भी बलात्कार लगा सकती थी? हाँ, लगा सकती थी, क्यों नहीं लगा सकती थी, लगा सकती थी। क्योंकि आपने समय रहते शिकायत कर दी। हाँ, तो आप बच गए। नहीं, हमारी जगह कोई दूसरा भैया बंद होता, हमारा जाता। हाँ, तो हमारा जाता। इस तरह पैसे ऐंठ रहे तो कहने का बहुत बड़ा मामला। या फिर हिस्सा मांगने लगती कि हमें आपके शादी करने। अच्छा, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया? कुछ वही नहीं, आधार कार्ड ना उनने हमारा लिया ना हमने उनका दिया। परिवार के लोग, समाज के लोग तैयार हो गए थे शादी के लिए? नहीं, हमारे घर में जैसे मम्मी पापा खत्म हो गए, अब हम ही अकेले हैं। तो फिर हमने की फिर हम चल रहे, क्योंकि भैया अपन लोगों से भी अलग अलग सब रहते हैं, सबके राशन कार्ड अलग है। तो फिर हम अकेले थे, तो फिर मामा ने लगा के दी, फिर हम चल रहे। अच्छा, शादी के लिए आप तैयार हो? वो तो हमारी ज़िंदगी का सवाल था। मैं लड़की पसंद आई, चले गए। अच्छा, अब आपने शिकायत की इसकी?
इसकी शिकायत कर तो रहे, एसपी साहब पे की है और उसका अपना बोल भी लिया है। अब्दलाल क्या कह रहा है अभी बात हुई? अभी वर्तमान में बात हुई है, वो कह रहा है दूसरे शादी करवा देंगे। तो हमने कही उससे सौदा हमने भी किया, क्योंकि अपन भी व्यापारी हैं। तो हमने 3 लड़के आएंगे, 3 का कितने लोग थे, बोले 2 लाख। तो हमने 2 नहीं देंगे, हम देंगे तुम्हें देंगे 1.5। तो बोला तो ऐसा करो 1.5 दोगे? तो हमने हाँ 1.5 देंगे। तो अभी 10 से अभी हमें बाह में डाल दो। उसने लड़कियों की फोटो भी डाली, हम पत्रकार पेपर वालों को दे भी चुके हैं फोटो बाकायदा। लड़की की फोटो भी डाल अरे दी? लड़कियों की फोटो भी डाली उसने। अच्छा, इन लोगों हाँ। का कोई गिरोह चलता है क्या इनका? जाने भैया क्या क्या मैं कुछ समझ नहीं आता। अब जब ये पकड़े जाए तब मालूम पड़े। वो नंबर भी हमने दे दिया आज तक वालों को, एसपी साहब को भी दे दिया। कितने लोगों के साथ ये शादी करा चुके होंगे मैंने, पता है कुछ? कम से कम हमारे मामा कम से कम 20-25 शादी तो अंदर करा चुके होंगे। जब अगर उनका मोबाइल वोबाइल जब्त कर लिया जाए, उन्हें मार पर सब बना देंगे। अच्छा, इतना गिरोह इनका चल रहा है अच्छा गिरोह चल रहा है। मामा हैं और भी हैं, प्रदीप वगैरह हैं, जो ये सब हैं। हाँ, इनका भी अच्छा वो रोल है और अच्छे से मतलब इनके ये सब यानी कि उगलते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही तो वो इन गिरोह के टच में आ जाता है टच में आ जाता है और फिर वो बर्बाद हो जाता है। और जरूरी भी है। अब आप चक भाई समझे नहीं, सामने वाले को फैसिलिटी मिलेगी तो जाएगा, मजबूरी है। देखिए, अगर आप शादी के इंतजार में और सोच रहे हैं हमें अच्छी दुल्हन मिल जाए, तो ये खबर आपको अलर्ट करने वाली है, क्योंकि कई भिंड जिले में अब ऐसे गिरोह तैयार हो चुके हैं जो शादी के नाम पर पैसे ऐंठते हैं और फिर आपके घर में आज दुल्हन आ जाएगी, फिर वो आपके पैसा लेकर भाग जाएगी, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। यानी भिंड जिले में इस तरह एक बहुत बड़ा गिरोह तैयार हो चुका है। जिस तरह इनके साथ घटना हुई है, उसके बाद कई और भी पीड़ित लोग अब सामने आने लगे हैं, कई और भी लोग आने लगे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही, जांच कर रही है। पूरे जांच के बाद जल्द ही इस मामले का खुलासा होने वाला है। थाने में टीआई साहब के पास गए, पूरे साक्ष्य मांगे उन्होंने, हाँ। दिए थे आपने? नहीं अभी टीआई साहब पास कोई नहीं गया। अभी तो केवल हम लोगों ने एसपी से शिकायत की है, उन्होंने आवेदन ले लिया। अब कल थाने में आवेदन दे दिया? हाँ नहीं थाने में नहीं, अभी तो एसपी साहब को पूरी घटना पूरी रूबरू करा दिया है। अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए? अब तो पूरी कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। ये गिरोह का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। हाँ पूरा पर्दाफाश और हाँ, हम जैसा भाई कोई दूसरा ना फंसे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। सेफ रहे। हाँ। क्या नाम है आपका? सौरभ जैन और पिंटू। अच्छा, अब आगे क्या रणनीति तैयारी करें शादी को लेकर? अब आगे क्या विचार है? अभी तो हाल फिलहाल नहीं, अभी तो जैसे एकदम घबरा गए, इसी से डर लगे? डर लग रहा ठीक है। है। कुल मिला के ये ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सावधान रहे। देखिए ना दोस्तों, भिंड जिले में आप इस तरह के अगर गिरोह के कहीं ना कहीं आपके पास जाते हैं और शादी के लिए आप तैयार होते हैं, तो आप फिर मैं कह रहा हूँ सावधान रहिए। फिलहाल इन्होंने पुलिस में जांच के लिए आवेदन दिया है। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी, जिसके बाद एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश होगा। दोस्तों